धृतराष्ट्र बोले, सनत सुजात जी, मैंने दोष रहित तपस्या का महत्व सुना। अब तपस्या के जो दोष हैं उन्हें बताइए, जिससे मैं इस सनातन गोपनीय तत्व को जान सकूं। सनत सुजात ऋषि ने कहा, राजन, तपस्या के क्रोध आदि 12 दोष हैं तथा 13 प्रकार के क्रूर मनुष्य होते हैं। पितरों और ब्राह्मणों के धर्म आदि 12 गुण शास्त्रों में प्रसिद्ध हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, असंतोष, निर्दयता, असूया, अभिमान, शोक, स्पृहा, ईर्ष्या और निंदा मनुष्यों में रहने वाले ये 12 दोष सदा ही त्याग देने योग्य हैं। नरश्रेष्ठ जैसे व्याघ्र मृगों को मारने का अवसर देखता हुआ उनकी टोह में लगा रहता है, उसी प्रकार इनमें से एक एक दोष मनुष्यों का छिद्र देखकर उन पर आक्रमण करते रहते हैं। अपनी बहुत बड़ाई करने वाला, लोलुप, अहंकारी, निरंतर क्रोधी, चंचल और आश्रितों की रक्षा नहीं करने वाला, ये 6 प्रकार के मनुष्य पापी हैं। महान संकट पड़ने पर भी ये निडर होकर इन पाप कर्मों का आचरण करते हैं। संभोग में ही मन लगाने वाला, विषमता रखने वाला, अत्यंत मानी, दान देकर पश्चाताप करने वाला, अत्यंत कृपण, अर्थ और काम की प्रशंसा करने वाला तथा स्त्रियों के दोषी, ये 7 और पहले के 6 कुल 13 प्रकार के मनुष्य नृशंस वर्ग क्रूर समुदाय कहे गए हैं। धर्म, सत्य, इंद्रिय निग्रह, तप, मत्सरता का अभाव, लज्जा, सहनशीलता, किसी के दोष न देखना, यज्ञ करना, दान देना, धैर्य और शास्त्र ज्ञान, ये ब्राह्मण के 12 व्रत हैं। जो इन 12 व्रतों गुणों पर अपना प्रभुत्व रखता है वह इस संपूर्ण पृथ्वी के मनुष्यों को अपने अधीन कर सकता है। इनमें से 3, 2 या 1 गुण से भी जो युक्त है उसके पास सभी तरह का धन है, ऐसा समझना चाहिए। दम, त्याग और आत्म कल्याण में प्रमाद न करना, इन 3 गुणों में अमृत का वास है, अर्थात ये परमात्मा की प्राप्ति कराने वाले हैं। राजेंद्र, अब मैं तुम्हें 6 प्रकार के जो सर्वश्रेष्ठ त्याग है उसे बताता हूँ। लक्ष्मी को पाकर हर्षित न होना यह प्रथम त्याग है। यज्ञ, होम आदि में तथा कुएं, तालाब और बगीचे बनाने आदि में धन खर्च करना दूसरा त्याग है। और सदा वैराग्य से युक्त रहकर काम का त्याग करना यह तीसरा त्याग कहा गया है तथा ऐसे त्यागी को सच्चिदानंद स्वरूप कहते हैं। अतः यह तीसरा त्याग विशेष गुण माना गया है। पदार्थों के त्याग से जो निष्कामता आती है वह स्वेच्छापूर्वक उनका उपभोग करने से नहीं आती। कोई अप्रिय घटना हो जाए तो भी कभी व्यथा को न प्राप्त हो, यह चौथा त्याग है। अपने अभिष्ट पदार्थ, स्त्री, पुत्र आदि की कभी याचना न करे, यह 5वां त्याग है। सुयोग्य याचक के आ जाने पर उसे दान करे, यह 6ठा त्याग है। इन सब से कल्याण होता है। इन त्यागमय गुणों से मनुष्य अप्रमादी हो जाता है। अतः राजन, तुम सत्य स्वरूप हो जाओ। सत्य में ही संपूर्ण लोक प्रतिष्ठित है। सत्य ही श्रेष्ठ पुरुषों का व्रत है। मनुष्य को उपयुक्त दोषों से रहित और गुणों से युक्त होना चाहिए। ऐसे पुरुष का ही विशुद्ध तप अत्यंत समृद्ध होता है। राजन, तुमने जो मुझसे पूछा है वह मैंने संक्षेप में बता दिया। यह तप जन्म, मृत्यु और वृद्धावस्था के कष्ट को दूर करने वाला, पापहारी तथा परम पवित्र है। जय श्री कृष्ण।